नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज आपको लिए चलता हूं गंगोली हाट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गंगोली हाट का पवित्र महाकालिका दरबार यानी कि हाट कालिका का मंदिर, जो कि पूरे देवभूमि उत्तराखंड की एक शक्तिपीठ के रूप में पहचान रखता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको माँ काली के दर्शन कराता हूँ गंगोली हाट से। बोलो कालिका मैया की जय। दोस्तों, बात करें हाट कालिका मंदिर की तो देवदार के जंगल के बीच स्थापित ये खूबसूरत सा जो मंदिर है और इसके रखरखाव में भारतीय सेना के विशेष रूप से 9 कुमाऊं की जो हमारी यूनिट्स हैं उनका इसके सौंदर्यीकरण में विशेष योगदान है। और मुख्य द्वार से बाहर की ओर ये छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर प्रसादी और माता रानी के श्रृंगार का सामान, चुनरी आदि हमारे भक्तजन प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ की साफ सफाई और अद्भुत सी शांति के लिए ये जो पवित्र धाम है जाना जाता है। और लीजिए, हम पहुँच गए हैं महाकाली के दरबार में और आप देख रहे हैं भारतीय सेना 9 कुमाऊं के द्वारा बनाए गए गेट। बहुत सारी घंटियों की श्रृंखला और चारों ओर आप देख रहे हैं पीछे की ओर देवदार का एक बहुत खूबसूरत सा जंगल है। कुछ वर्ष पहले एक भयंकर तूफान में, आंधी में यहाँ के बहुत सारे पेड़ गिर गए और बड़े आश्चर्य की बात है, इसको लोग आध्यात्मिक मान्यता से जोड़ कर लेते हैं कि ऐसा अनेक बार हुआ, लेकिन जब भी इस प्रकार की कोई दैवीय आपदा आई, किसी भी प्रकार का नुकसान मंदिर समूह को नहीं पहुँचा। और इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं और भारतीय सेना के जो जवान विशेष रूप से माता कालिका को मानते हैं, उसके पीछे एक कहानी है, एक किस्सा है कि कभी भारतीय सेना की जो टुकड़ी है वो जहाज़ में यात्रा कर रही थी और अचानक से जहाज़ के तले में कहीं पर छेद हो गया और वहाँ से पानी जहाज़ के भीतर रिसने लगा। और स्थिति की नाजुकता को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए जो जवान थे वो बहुत परेशान हो गए, असुरक्षा की भावना से सभी ग्रस्त हो गए। लेकिन एक चमत्कारिक घटना हुई जब उन्होंने माता रानी का नाम लिया, हाट कालिका का नाम लिया, देवी दरबार का स्मरण किया, तो एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि जो जिस छोटे से छेद के कारण नाव के भीतर, जहाज़ के भीतर माफ़ कीजिए, पानी घुस गया था, तो वहाँ पर एक मछली फंस गई थी, जिसके कारण कि वो पानी का रिसाव बंद हो गया और इस तरह से भारतीय सेना के बहुत सारे जवानों की जान बच गई। और इसी किस्से को लेकर, इसी मान्यता को लेकर, इसी किंवदंती को लेकर हमारे जो जवान हैं भारतीय सेना के, वे हाट कालिका मैया का स्मरण करते हैं जब भी सरहद पर होते हैं। और ये बहुत सारे नाम वीर शहीदों के लिखे हुए हैं, क्योंकि भारतीय सेना की जो टुकड़ियाँ जिन्होंने भारत पाक युद्ध में 1971 में प्रतिभाग किया, उनकी सूची यहाँ पर बनाई गई है मंदिर के भीतर। और भदौरिया के वीर शहीद भारत पाक युद्ध में आप देख रहे हैं मोहन चंद के साथ साथ बहुत सारे लोगों के एक साथ पढ़ना संभव नहीं है, तो एक शिलापट के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इस शिलापट को स्थापित किया गया है मंदिर प्रांगण के भीतर की ओर। और छोटे छोटे मंदिरों के प्रतीकात्मक स्ट्रक्चर्स, आकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। पारंपरिक शैली में बना हुआ है मुख्य द्वार, जहाँ से दरबार की ओर हम लोग निकल रहे हैं। और बहुत ही मान्यताओं के साथ, बहुत सारी इस प्रकार की प्रचलित कहानियों के साथ हाट कालिका के दरबार को, महाकाली के इस पावन धाम को स्थानीय लोग मानते हैं। इसमें विशेष रूप से रावल समूह के लोग मंदिर के भीतर के अनुष्ठानों में प्रतिभाग करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको दर्शन कराते हैं हाट कालिका के।
बंदल जाएगा हाथ से मामा को मुख्य देवी मंदिर के ठीक सामने की ओर बाबा जी की कुटिया है और इससे जुड़े बहुत सारे मिथक हैं। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, पंडित जी से पूछते हैं। महाकाली मंदिर में देवी ज्वाला के रूप में विराजमान थी। 6वीं शताब्दी से पूर्व महाकाली मंदिर में देवी ज्वाला के रूप में विराजमान थी, जो उग्र रूप में थी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जब यहाँ आए, उन्होंने उस ज्वाला को स्वरूप को देखा और उन्हें यह आभास हुआ है निरंतर जो आग धधक रही है किसी न किसी दैवी शक्ति के रूप में कार्यरत है या उक्त स्थल में देवी शक्ति का आभास है। उन्होंने उस ज्वाला को शांत करके सातों तले कीलन उत्कीलन ठोकन के जरिए मंत्रों के जरिए शांत करके अपने साथ लाए हुए श्री यंत्र को स्थापित कर दिया, जो बाद में महाकालिका के नाम से पुकारी गई या जानी गई या ख्यात प्राप्त हुई। तत्पश्चात श्रद्धालु द्वारा मूर्तियां बाद में अर्पित की गई। तीनों विग्रह महाकालिका के हैं, तीनों मूर्तियां महाकालिका। जी जी जी। एक देवताओं के प्रधान गणेश जी की मूर्ति वहाँ पे विराजमान है, एक बटुभैरव काली बटुभैरव जी की मूर्ति। और तब से यहाँ नित्य पूजा अर्चना पाठ भोग और सायन आरती होती है। जी जी। और दिन भर श्रद्धालु का तांता लगा रहता है। और माँ यहाँ पे लोगों की मन्नतें पूर्ण करती है। मन्नतें पूर्ण होने के उपरांत ही मनुष्य पुनः यहाँ आवागमन करता है। यहाँ पर पुजारी का कार्य भोग लगाना, सायन आरती करना एवं बलि आदि करना एवं मंदिर की व्यवस्थाएं करना राहुल पुजारी द्वारा की जाती है। पूजा अर्चना पाठ अनुष्ठान धार्मिक कार्यक्रम पंत पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता है। जो पंत पुरोहित ग्राम अगरून से हैं और प्राचीन काल से यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बने आए हैं। वही लोग करता है जो पुरोहित ब्रह्मत्व का ब्राह्मण का कार्य संपादन करते हैं और रावल यहाँ पे पुजारी के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करते रहते हैं। प्राचीन काल से देवदार की घनी आबादी के बीच मध्य स्थित है और कुमाऊं रेजिमेंट की कुल देवी है। जो कुमाऊं रेजिमेंट इसको कोई एक घटना कई बार सुनते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, कहीं सेना का जहाज समुद्री किनारे जा रहा था और पानी की लपटों द्वारा जहाज डूबने ही वाला था, तो उनके सैन्य अधिकारियों द्वारा ये अवगत करा दिया गया कि अपने अपने या जो चालक वो था पायलट जो था उसका जहाज का, उसके द्वारा उनको यह कह दिया गया कि अपने अपने इष्ट को याद कर लो, जहाज डूबने वाला है, अंतिम क्षण में है। कई आवाजें निकली, अपने अपने इष्टों को याद किया गया। यूं ही महाकालिका का नाम पुकारा गया तो जहाज ऊपर उठते गया और गिरते गिरते या डूबते डूबते बच गया। तब से वो कुल देवी के रूप में यहाँ पूजन करते हैं। 9 कुमाऊं, सभी कुमाऊं, ऑल कुमाऊं, जी जी, टोटल ऑल कुमाऊं, ऑल कुमाऊं एवं राष्ट्रीय राइफल। अच्छा। कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर जितने आरआर है, जितने राष्ट्रीय राइफल है, जितने कुमाऊं हैं, प्रथम कुमाऊं से लेके फर्स्ट नागा से लेके 22 के 22 कुमाऊं,
13 RR, 26 RR, 50 RR, 60 RR और टीए बटालियनें हैं, वो भी यहाँ पे आती रहती है, पूजा अर्चना करके अपनी मन्नतें मांग के चले जाते। शंकराचार्य द्वारा ये मठ, ये स्थान, ये मंदिर की स्थापना हुई थी यंत्र की। यहाँ पे साधु आते जाते रहते हैं, यहाँ पे साधुओं का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे ज्यादातर श्री 1008 शंकर गिरी महाराज काफी समय तक यहाँ पे विराजमान रहे और यहाँ पे लक्ष्मण जंगम बाबा द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। सब तो दोस्तों, पुजारी जी ने बताया कि क्या विधि विधान है और क्या मान्यता है, क्या ऐतिहासिक तथ्य हैं हटकालिका के दरबार की, और परिसर के मैं दर्शन करा रहा हूँ। बहुत ही साफ सुथरा माँ काली का दरबार है। भारतीय सेना के हमारे वीर जवानों की सेवा के कारण इसका आकर्षण और भी बढ़ जाता है। ये मंदिर का मुख्य गुंबद है, मुख्य मंदिर माँ हटकालिका का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे मंदिर समूह यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। पुराने समय की बहुत सारी कलाकृतियाँ ये बताती हैं कि अनेक वर्षों से माँ काली का ये जो दरबार है वो स्थापित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और चूंकि भक्तजन जब माँ काली के दरबार में आते हैं तो अन्य देवी देवताओं के भी वे दर्शन करें, इस आशय से छोटे छोटे मंदिर समूह यहाँ पर बनाए गए हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने को आते हैं। तो दोस्तों, आज के अपने वीडियो में हमने आप सभी को महाकाली के दर्शन कराए। हटकालिका का पवित्र धाम, जिससे कि शक्तिपीठ के रूप में हमारे देवी भूमि उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन के लक्ष्य में मान्यता प्राप्त है। बहुत ही खूबसूरत, अलौकिक, आध्यात्मिक जगह। आप सभी से हमारा निवेदन कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।